रामपुर के कारचौप कारीगरों के लिए खुशखबरी। कारचौप के अड्डों पर चमकेंगे कारीगरों की किस्मत के सितारे। सीडीओ ने गली मोहल्लों में जाकर सुनी कारीगरों की समस्याएं। सरकार के फरमान के बाद अधिकारियों की बैठक में तैयार किया गया था विशेष प्लान, जिसकी पहल करते हुए आज मुख्य विकास अधिकारी गजल भारद्वाज अपने परिवार के सदस्यों के साथ शहर के मोहल्ला कुंडा में सामाजिक कार्यकर्ता फैशन डिजाइनर शेला खान के आवास पर पहुंची, जहां पहले से मौजूद महिलाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीडीओ ने स्थानीय कारीगरों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के सैकड़ों डिजाइन देखे। उन्होंने एक से एक बढ़कर डिजाइनिंग सूट, सरी सरदोजी के हुनर से तैयार किए गए चटापटी और पटापटी के हुनर को खूब सराहा। कारचौप के अड्डे पर काम कर रहे कारीगरों से उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान कारचौप कारीगरों ने जब उनको अपनी दिन से लेकर रात तक की मजदूरी बताई तो वो भावुक हो गईं। इस निरीक्षण के दौरान शेला खान ने सीडीओ को कारीगरों की अनेक समस्याओं से अवगत कराया, जिसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने जल्दी कारीगरों से जुड़ी सभी समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्य विकास अधिकारी गजल भारद्वाज ने कहा कि शासन के आदेश अनुसार और रामपुर जिलाधिकारी के नेतृत्व में सदियों से चली आ रही परंपरा को एक नया जीवन देने और रामपुर में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रामपुर की मशहूर टोपी, फाइलन, चाकू और जरदोजी के कार्य को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि लाखों लोगों को इन रोजगारों से जोड़कर उनका भला किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार द्वारा विशेष प्लानिंग तय की गई है। सीडीओ ने कहा कि प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से इन सभी उद्यमों की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाकर एक्सपोर्ट कराया जाएगा और कारीगरों को भी इसका पूरा भुगतान दिलाया जाएगा, ताकि उद्यमियों के साथ साथ इन गरीब मजदूरों के परिवार का भी बेहतर पालन पोषण हो सके। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए मोहम्मद अमान और मुबीन के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। आज आपने इस क्षेत्र में निरीक्षण किया, खासकर ददोदी के काम के लिए, तो मैम अब इसके आगे की क्या इसकी रणनीति होगी कि किस तरह इसको जो है आप प्रमोट करेंगे? ये अभी हमारी जानकारी में लेकर आए थे कि यहाँ पर पटापटी और चटापटी का बहुत अच्छा काम होता है, और क्योंकि ये हमारी पारंपरिक ऐतिहासिक हेरिटेज भी है, तो हम लोग अभी एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं जिसमें रामपुर के 5 प्रोडक्ट्स को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। उसको जो सोवेनियर्स बनाकर सड़क के चौराहे और जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहाँ पर लगाया जाएगा इसको, और इसके जो ग्राहक हैं उनका बेस बढ़ाने पर हम लोग काम कर रहे हैं। और ट्रेनिंग भी जो प्रवासी मजदूर आए हैं और जो हमारे यहाँ की एसएचजी की महिलाएं हैं उनको भी इसमें रोपन करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो हम ये देखने आए थे कि कितने कारीगर इसमें यहाँ पर रामपुर में काम कर रहे हैं, उनकी क्या समस्याएँ हैं। अब इसका एक प्रोजेक्ट तैयार करके इसको आगे ट्रेनिंग और इसकी मार्केटिंग की लिंकेज बनाने के लिए एक रणनीति हम लोग तैयार करें। सीडीओ मैम, जो कारीगरों का मुद्दा है, सबसे बड़ा इशू है मैम वो कारीगरी का है, जो इनकी बेसिकली जो इनकी रोज़ की दिहाड़ी है तो सबसे कम होती है, इनके अपने घर का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता है। पूंजीपति एक्सपोर्टर्स जो हैं वो इसका लाभ उठाते हैं, लेकिन कारीगर जो हैं वो बिल्कुल इसमें विफल हैं। तो मैम इसके लिए क्या आप रणनीति तय करेंगी? हाँ, यही रणनीति हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने कृषि में एफपीओ का एक कंसेप्ट बनाया कि 10 लोग या 50 लोग जब साथ में मिलकर प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ाकर उसको बेचा जाता है, इसी तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोग इस ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं, कारीगर से लेकर उसमें जो लोग इसका धागा बेचते हैं, जो लोग इसकी बुनाई करते हैं, जो अक्सर दिहाड़ी जिनकी कम होती है, उनको हम लोग किस तरीके से एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दिला सकते हैं, इसकी तरफ जोर है। और क्योंकि ये
ये सभी लोग हमारी हेरिटेज के संग्रहक भी हैं, क्योंकि ये सदियों से जो चलती आई परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा बिल्कुल कर्तव्य बनता है कि इसको हम आगे लेकर जाएं। मैम, शासन ऐसे कामों में सक्रिय हुआ है जैसे कि फॉर एग्जांपल वायलन दरदोदी का काम है और यहाँ की टोपी है, चाकू है। तो मैम, इसके लिए जो शासन आदेश जो तैयार हुए हैं, जो रणनीति बनी है, तो रामपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई एक IAS अधिकारी जो है खुद मौके पर मौजूद होकर के निरीक्षण किया गया। मैम, इस संबंध में कुछ बोलना चाहेंगे आप मीडिया से? देखिए, किसी भी चीज़ को रणनीति जब बनाई जाती है तो उसको फील्ड पर देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो और DM सर ने इस संबंध में सभी अधिकारियों को स्ट्रिक्ट आदेश भी दिए हैं कि फील्ड पर हम लोग जाकर उस चीज़ को समझें पहले कि समस्या क्या है। तो इसी के क्रम में हम लोग ये निरीक्षण कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे समस्या है, कहाँ कैसी कंडीशंस में हमारे लेबरर्स काम कर रहे हैं। और जो हमारे सेंटर्स हैं, जो हमारे सरकारी कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर स्पेस नहीं है काम करने का, क्या हम वहाँ पर स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो यही कोशिश है कि उस चीज़ को फ्रंट में लेकर आया जाए और इन सभी समस्याओं का निराकरण। मैम, पूरे जिला स्तरीय अगर प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे तो क्या प्लानिंग रहेगी उसकी? हाँ जी, क्यों जिला स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे, ट्रेनिंग सेंटर, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने कल खबर में पब्लिश करवाया था कि ट्रेनिंग सेंटर बनवाए जाएंगे। तो पूरे ज़िले को मैम कैसे हैंडल करा जाएगा, किस तरह? हम लोग ट्रेड वाइज टेकअप कर रहे हैं। जैसे कि वायलिन है, तो वायलिन बनाने से जितने लोग जुड़े हुए हैं, इसी तरीके से जो रामपुरी चाकू है, रामपुरी चाकू को हम कितने तरीके से आगे मार्केट कर सकते हैं। किचन नाइफ्स के सेट्स बना सकते हैं, हम वुडन इंडस्ट्री को भी प्रमोट कर सकते हैं। हम लोहारों को, जो दूर दूर से हमारे यहाँ लोहार और कारपेंटर्स आए हुए हैं, काफ़ी कुछ उसमें प्रवासी मजदूर भी हैं, उनको भी हम रोप इन कर सकते हैं। तो हम लोग ट्रेड वाइज डिवाइड करके एक प्लान बना रहे हैं। और जो हमारे डोना पत्ते वाले हैं इनको, और इसका एक लिंक हम लोग स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स से भी करा रहे हैं कि किस तरीके से स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स में इस चीज़ को बेचने के लिए स्थान बनाया जाए। ठीक है, ओके मैम।